आदाब, मैं ज़ीशान काजी। इस चुनाव में शक्ति का हल्ला क्यों हो रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी किस शक्ति की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने किस शक्ति की बात कर दी? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने को इस तरह के पोस्टर्स क्यों जारी करने पड़ गए कि ये राहुल की शक्ति है और ये मोदी की शक्ति है? राहुल की शक्ति में महिलाओं के साथ तस्वीरें हैं और मोदी की शक्ति में न्यूज़ चैनल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, अडानी है, मोहन भागवत है, ब्रिजभूषण सिंह है और छाए में ईडी, आईटी, सीबीआई है। सुप्रिया लिखती है कि ये शक्ति के दो स्वरूप है। आखिर राहुल गांधी के बयान में ऐसा क्या दिख गया कि वे शक्ति के रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी, जान की बाजी की बात सुनकर आम आदमी बिस्तर से उठ भागेगा। इस देश में ऐसा क्या हो गया? पीएम क्यों जान की बाजी लगाने की बात कर रहे हैं और वो बिस्तर पर पड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेजेस झेले जा रहा है? पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये शक्ति प्रसंग ध्यान से सुन लेते हैं। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। पीएम ने किस तरह बात घुमाई है, जो नहीं कहा गया है उसे लेकर उन्होंने किस तरह की कहानी गढ़ी है, ये समझना बहुत जरूरी है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी उस शक्ति को मिटाने की बात की है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने ये कहा है कि वे देश से माताओं बहनों की शक्ति मिटा देंगे, जिसके जवाब में पीएम भावुक हो गए और माताओं बहनों की बात करने लग गए? क्या राहुल गांधी दैनिक शक्तियों को मिटाने की बात कर रहे हैं? आप खुद भी इनका भाषण सुनिए। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का एक नेता ऐसी बात करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा? कोई भी नेता क्यों कहेगा कि वे माता बहनों की शक्ति मिटा देगा? अब आप राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा सुनिए जो उन्होंने रविवार को मुंबई के शिवाजी मैदान की रैली में कहा था। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और यह समझने की जरूरत है, हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है?
जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। आप इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनय फोगाट ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री स्पिन मास्टर है, अपनी प्रतिद्वंदियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम महिला शक्ति की असल वजह भी जान लीजिए। महिला पहलवानों का शोषण करने वाला ब्रिजभूषण सिंह फिर से कुश्ती पर काबिज हो गया है। उम्मीद है आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि देश की खेल संस्थाओं से ऐसे अत्याचारियों को बाहर करने में भी कुछ करेंगे। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है कि इतिहास गवाह है कि इस देश की धरती पर सदियों से ताकतवर लोगों ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। वाराणसी तो प्रधानमंत्री का ही इलाका है। बतौर सांसद वे सुनिश्चित कर सकते थे कि बीएचयू की छात्रा के साथ कैंपस में हुए बलात्कार के मामले में समय पर गिरफ्तारी होती और बीजेपी से जुड़े तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती। आप देख सकते हैं आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल पीएम के साथ है। पता चलता है कि ये लोग भाजपा के तंत्र में कितने भीतर तक घुसे हुए हैं। मगर 1 महीने की देरी हुई और कई दिनों के प्रदर्शन के बाद जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई। घटना के बाद ये चुनाव का प्रचार भी करते रहे। 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, क्या उन्हें उनके काम पर वोट नहीं मिलेगा? जो इस चुनाव में आस्था और धर्म से जुड़े हुए मुद्दों की तलाश में है। अगर वो नहीं मिलता है तो किसी नेता के भाषण से 1-2 लाइन उठाकर उसे भावुक मसाला बना देंगे, ताकि जनता ये समझे कि धर्म पर हमला हो गया है और धर्म की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले जोरदार भाषण सामने दे रहे हैं। पीएम मोदी शक्ति प्रसंग को लेकर लगता है काफी सीरियस है। तमिलनाडु में सेलम में उनकी रैली थी। मंच पर 11 महिलाओं ने इनका स्वागत किया। बताया गया कि ये शक्ति अम्मा है जो पीएम का सम्मान कर रही है। कर रही हैं। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से
एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे होता हो सकता? मतलब क्या ही कहा जा सकता है। गोदी चैनल्स पर शक्ति को लेकर बहस शुरू हो गई है। बीजेपी ने ही प्रचार वीडियो बना दिया है कि पीएम मोदी नारी शक्ति से कहां कहां गिरे हुए हैं। राहुल गांधी ने जो नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने वो कहा, लिहाजा उन्हें लंबा सा ट्वीट करना पड़ा कि उनके कहने का मतलब क्या था। राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह वो उससे घुमाकर इनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी बात कह दी है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वह एक ऐसा शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, ईडी, आईटी को, चुनाव आयोग को, भारत की मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चुंगल में दबोच लिया है। उस शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी बैंकों से हजारों करोड़ माफ कराते हैं। भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुकाने पर आत्महत्या कर देता है। उस शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवाओं को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है और जिसे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को नरेंद्र मोदी जी दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को छुपाती है। उस शक्ति के गुलाम पीएम मोदी देश पर जीएसटी ठोकते हैं। महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनके झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। तो राहुल गांधी ने विस्तार से बता दिया कि वे शक्ति किसे मानते हैं। पीएम मोदी को भी मुखौटा मानते हैं, उनके पीछे जो उद्योगपति खड़े हैं उसे शक्ति मानते हैं और राहुल गांधी उस शक्ति के नियंत्रण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन पीएम किस शक्ति की बात कर रहे हैं? अगर वो बुरी शक्ति है तो क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? सत्ता में कितनी भी बुरी शक्तियां होती है, आखिर पीएम उन बुरी शक्तियों को क्यों बचाना चाहेंगे? शक्ति की अब धारणा बहुत व्यापक है। धर्म के हिसाब से भी देखिए, जो अच्छी शक्ति है, बुरी शक्ति है, दैनिक शक्ति है, आसुरी शक्तियां हैं। अगर कोई कहे कि वो बुरी शक्तियों से वो लड़ेगा, तो क्या इसका मतलब वही होगा जो पीएम मोदी कह रहे हैं? जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान पीएम मोदी ने दिया, तब किस शक्ति का सम्मान उन्होंने किया था? जब कांग्रेस की विधवा का बयान दिया था, तब क्या वे किसी शक्ति का सम्मान कर रहे थे? कांग्रेस ने उनके इस अभियान को लेकर कई तरह के पोस्टर जारी किए। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, विनेश फोगाट है, महिला पहलवान है, जिन्होंने कई तरह के आरोप पीएम के पार्टी के सांसद पर लगाए थे और पीएम मौन खड़े होकर विनेश फोगाट के आंसुओं को देख रहे हैं। राहुल जी ने जो कल बयान दिया है और कल जब भाषण किया, उसके ऊपर आज सवालिया निशान पैदा किए जा गए हैं और इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चरमरा गई है, किस तरह से घबराई गई है। जब ये सवाल वो करते हैं, हमारे भी सवाल सुन लीजिए उसके ऊपर। जब हमारी महिला पहलवानों को रास्ते पे घसीट दिया गया था, उनका हक मांगने के लिए जब आई, तो दमनकारियों को घर में रख के उनको तो उन्होंने शेल्टर दिया, उनको आरक्षण दिया, संरक्षण दिया, लेकिन जो हमारी महिला पहलवान थी उनको घसीट के लेके गए रास्ते पे से, उसका जवाब कौन देगा? जब हमारी उन्नाव, हाथरस हो, उन्नाव हो या कानपुर हो, वो जो घटनाएं घटी, हमने आवाज उठाना चाहा, लेकिन हमारा आवाज दबाने की कोशिश इन लोगों ने की और आवाज दबाने की कोशिश करके उन्होंने वो घटना को ही दबा देने की कोशिश की। कौन सी मर्यादा के बारे में बात कर रही हैं भाजपा आज के दिन? किस बात पे धज्जे उड़ाए जा रहे हैं? महिला शक्ति, क्या किया आपने महिला शक्ति के लिए? किसने दिया अधिकार महिलाओं को? 33%। हर गांव में एमपीपी सरपंच बन के आए, किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। हेलो,
याद दिला दूं? पार्लियामेंट में आपने क्या कहा था? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो पूजा करती थी, जिसको चाहती थी शूर्पणखा, उसको आप किस ढंग से बात किए थे? मेरे नाम किससे जोड़े थे आप? ये मर्यादा है? एक देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके इनसे सीनियरिटी की औरत को एक महिला का मर्यादा नहीं दे सके। एक ही नहीं, कईयों का। मणिपुर में जब मानभंग हो रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने बात किया? क्या भाजपा पार्लियामेंट में बहस की? क्या वहां कुछ कमेटी बना के आपने जाके देखा? इतने हल्के विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, पीएम ने ये तो नहीं कहा कि जितने भी सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच कराने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। चुनावी चंदे के धांधली की इतनी खबरें आ चुकी है, क्या पीएम को इन मुद्दों पर बोलने की शक्ति नहीं है? वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, जो 10 साल से उन्होंने नहीं की है? क्या ये मान लिया गया है कि जनता धर्म के नाम सुनते ही दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद कर देती है? ऐसा लगता है कि पीएम को इस चुनाव में भावुक मुद्दों की तलाश है। उन्हें कोई शक्ति चाहिए जिसे वे ललकारने लग जाए और जनता ताली बजाने लगे। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQAIR, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों को लेकर इसकी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित 100 शहरों में भारत के 83 शहरों के नाम है। सबसे प्रदूषित 50 शहरों में भारत के 42 शहरों के नाम है। इसमें 17 शहर ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी शहरों का हिस्सा है। ये बिहार का बेगूसराय है। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ के सांसद है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में मेघासुराय का नाम आ गया। दुनिया हैरान है कि मेघूसराय कहाँ से आ गया। ये वीडियो मेघूसराय का ही है। इस शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। 4 लेन की सड़क बन रही है तो कहीं 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है। नदियों पर पुल वगैरह बन रहा है। यही नई नदी के इलाके में सक्रिय भालू माफिया भी हवा को प्रदूषित करने में अपना योगदान निभा रहे हैं। रिफाइनरी का भी विस्तार हो रहा है। क्या निर्माण के समय उन सभी मानवों का ध्यान रखा जा रहा है जो हवा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए जरूरी है? दिल्ली में जब भी प्रदूषण का बवाल होता है तो कंस्ट्रक्शन को लेकर कितनी तरह के नियम लागू कर दिए जाते हैं। क्या मेघूसराय में ऐसा नहीं होता? इन शहरों की प्रदूषित हवाओं से लोग मर रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, आंखें जल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या कभी आपने पीएम को ललकारते सुना, मैं अपनी शक्ति से इस हवा को साफ कर दूंगा, जान की बाजी लगा दूंगा? आज तक तो दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं हो सकी। ज्यादातर PM 2.5 की मात्रा ज्यादा रहती है, मगर भावुकता पैदा की जा रही है जैसे कि इन सब की चिंता नहीं। कोई धर्म को लेकर बयान दे दे तो उसको जवाब देने के लिए भारत को एक अलग प्रधानमंत्री चाहिए। पीएम माताओं और बहनों की रक्षा में जान की बाजी लगा देना चाहते हैं। महिला आरक्षण का ऐसा कानून पास कर दिया जो 2029 के बाद लागू होगा। कोई कानून 5 साल बाद लागू होगा और आज पास हो रहा है। ऐसा आपने कभी सुना है? इस चुनाव में धार्मिक मुद्दों की तलाश हो रही है, इसलिए जरूरी है कि धार्मिक मुद्दों से बचिए, इसे इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अपनी सोचने और समझने की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और गोदी मीडिया नहीं देखने की शक्ति प्राप्त कीजिए। आदाब, मैं ज़ीशान काजी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।